All right. Good morning, all of you. So, आज का हम लोग का जो पहला टॉपिक है, जो हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है। लास्ट क्लास के डिस्कशन के बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। सो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इट अलाउज और permits the entry and exit of materials in and out of the cell। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, राइट। लास्ट क्लास हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था। बट नाउ द पॉइंट इज कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में और एक चीज पढ़ा था कि डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि डिफ्यूजन क्या होता है। इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अगर क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर पास हो थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑब्वियसली इट विल बी, राइट। सो हम लोगों ने देखा था कुछ कंडीशंस हम लोगों ने देखे थे जिसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे, राइट। सो उसके हम लोगों ने देखा था हाइपोटोनिक कंडीशंस वी हैव सीन, ठीक है। हाइपोटोनिक कंडीशंस हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था उसके बाद आइसोटोनिक कंडीशंस हम लोगों ने देखे थे, राइट। हम लोगों ने आइसोटोनिक कंडीशंस देखे थे जहां पे क्या होता है, इन हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, द मीडियम ऑफ द सराउंडिंग सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, राइट। सो मीनिंग क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है they were moving inside, मतलब ऑस्मोसिस हो रहा था, राइट। सो देयर इज ऑस्मोसिस, द सेल विल गेन वाटर, सेल को वाटर गेन हो रहा था। सो सेल गेन वाटर इन हाइपोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है एंड द सेल है, सो उसका जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो था वो सेम था, राइट। सो इसके वजह से वहां पे कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो रहा था। सो इसलिए किसी को भी ना सराउंडिंग के पास ऑस्मोसिस होकर वाटर जा रहा था, ना सेल के अंदर वाटर आ रहा था ऑस्मोसिस होकर, राइट। द नेक्स्ट कंडीशन जो है हाइपरटोनिक, व्हिच इज जस्ट ऑपोजिट टू द हाइपोटोनिक कंडीशन, राइट। सो हाइपरटोनिक में क्या हो रहा था कि इफ द मीडियम हैज द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, ठीक है, मीडियम के पास वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू द सेल। सो इसके वजह से सेल के अंदर, सेल से क्या हो रहा था, वाटर बाहर निकल रहा था, राइट। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक कंडीशन। ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन बोलते हैं, राइट। और ऐसे केसेस में क्या होता है, द सेल श्रिंक, राइट। सेल श्रिंक कर जाता है, सेल का साइज जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, राइट। और इन केस ऑफ हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या हो रहा था, द सेल स्वेल्स, राइट। सेल स्वेल्स अप, सेल का जो साइज होता था वो बढ़ जाता था, ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, राइट, क्योंकि इट वाज गेनिंग वाटर, राइट। वो वाटर गेन कर रहा था, सो इसलिए बढ़ जाता था। सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, दैट इज, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग को स्ट्रक्चर भी देखना है, हम लोग को उनका फंक्शन भी देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट। सो विल गो देयर, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहला चीज जो हम लोग को देखना है यहाँ पे, इफ वी लुक एट हियर, हम लोग देखेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, right, it is made up of phospholipid bilayer, it is made up of phospholipid bilayer। phospholipid bilayer मतलब क्या है कि इसमें like phosphoglycerol, right, phosphoglycerol, लिपिड, मेनली लिपिड्स से बना हुआ है। फॉस्फोग्लिसरॉल और लिपिड से बना हुआ है, मतलब फॉस्फेट और लिपिड से बना हुआ होता है क्या, हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है वो, राइट। सो इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, राइट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। द लिपिड्स आर, हम लोग एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। इट इज बाइलेयर, मतलब दो लेयर होंगे उसमें। बाइलेयर मतलब क्या होंगे, उसमें दो लेयर्स होंगे, टू लेयर्स, राइट। सो देयर विल बी टू लेयर्स, सो बाइलेयर्स, सो इट इज प्रेजेंट इन टू लेयर्स, ठीक है, दो लेयर्स में बने हुए। हम लोग पहले इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम देखेंगे तो विल गेट, हम लोग को एक क्लियर पिक्चर आएगा, ठीक है। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि वो दो लेयर में प्रेजेंट होते हैं। The lipids are arranged within the membrane with
the head towards the outer sides and the tails towards the inner side. मतलब कैसे होता है देखो, हम लोग को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, तो फॉस्फोलिपिड का हम लोग को एक सपोज ये एक फॉस्फोलिपिड है, सो वो इस तरह का होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है. सो स्ट्रक्चर दिस इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉस्फोलिपिड, मैं पीएल लिख रहा हूं, ठीक है. सो दिस इज फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है. तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई ये जो फॉस्फोलिपिड होगा वो 2 लेयर में होगा. दैट मींस सो उसका हेड जो है वो आउटर साइड की तरह होगा. सो हेड इज आउटर साइड, और उसका जो टेल है इट विल बी इनर साइड, वो इनर साइड की तरह होगा. सो दैट मींस फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है वो इस तरह से अरेंज होंगे इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बात समझ आ रहा है यहाँ पे, राइट? यू कैन सी हियर. सो यहाँ पे हेड है और ये टेल है, टेल इस तरह से अरेंज है, ठीक है. देन अगेन सपोज और एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है. सो यहाँ पे क्या है, दिस इज हेड, दिस इज टेल, ये जो टेल में बना रहा हूँ. यहाँ पे फिर उल्टा होगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. सो यहाँ पे इस तरह से अरेंज होगा, राइट? सो दिस इज द हेड पोर्शन of the phospholipid head towards the outside, and this is the tail portion towards the inside of phospholipid. बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी उसी तरह से ये हेड पोर्शन हो गया, राइट? एंड दिस इज द टेल पोर्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ठीक है. सो हेड एंड टेल इस तरह से वो क्या होते हैं, टेल जो है अंदर की तरफ होता है और हेड जो है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो इस तरह से वो प्रेजेंट होता है क्या, फॉस्फोलिपिड. In case of plasma membrane phospholipid इस तरह से present होते हैं. The cell also possess proteins and carbohydrate. The cell membranes also possess, तो cell membrane के पास not only की phospholipids present होते हैं, but they also have what? They also have proteins and carbohydrates. उनके पास carbohydrates और proteins दोनों ही present होते हैं, दोनों ही present होते हैं, right? Proteins और carbohydrate भी वहां पे present होते हैं, ठीक है. सो अभी हम लोग ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर अभी नोटिस किया उसको हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम में देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दिस प्रोटीन्स, की सरफेस प्रोटीन्स क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, राइट? सो ये हम लोग आगे जाके देखेंगे. इंटीग्रल या फिर पेरिफेरल क्या प्रेजेंट होता है वो हम लोग आगे देखेंगे. पहले हम लोग देख लेते हैं ये सभी कैसे प्रेजेंट होते हैं, राइट? अभी तक हम लोगों ने सीखा कि फॉस्फोलिपिड का एक बाइलेयर होता है. इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. क्या प्रेजेंट है, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. एक फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है, राइट? हम लोगों ने देखा कि लिपिड जो है, दो लिपिड्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक हेड पोर्शन होता है एंड टेल पोर्शन होता है. जो हेड पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, टेल पोर्शन जो है इनसाइड की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, राइट? एंड उसके बाद वहां पे और क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे देखो इन दिस केस यहाँ पे, सो दिस इज द हेड पोर्शन, ये हेड वाला पोर्शन है, राइट? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज ये जो है, ये जो पोर्शन है, दिस आर द टेल पोर्शन, राइट? ये टेल पोर्शन है. फिर यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे, दिस इज द हेड पोर्शन, राइट? सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. 2 लेयर है, एक ये वाला लेयर है ऊपर वाला और एक ये वाला लेयर है, राइट? सो दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज लेयर 2 इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. सो आई थिंक हम लोग को ये चीज क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये लेयर 1 है और दिस इज लेयर 2, राइट? 2 and 1 लेयर्स, राइट? ये क्या है, दीज आर द टेल्स. ये दोनों जो लेयर है हम लोग को यहाँ पे दिखेगा. यहाँ पे हम लोग को अच्छे से मैं क्लियरली मार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है, एक मिनट, राइट? सो अभी हम लोग यहाँ पे क्लियरली मार्क करते हैं यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों हम लोगों ने लेयर 1 और लेयर 2 देखा. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये दोनों जो है, दिस इज द टेल पोर्शन. टेल पोर्शन जो अंदर की तरफ है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सो बेसिकली क्या होता है, वहां पे क्या बन रहा है कि टेल पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ है एंड जो हेड पोर्शन है वो बाहर की तरफ है, राइट? सो यहाँ पे हम लोग को ये चीज क्लियर हो रहा है. सो दिस इज ये हेड है, दिस इज द हेड पोर्शन, राइट? हेड पोर्शन ऑफ द लिपिड, ठीक है, ये हेड पोर्शन है. और यहाँ पे ये जो नीचे हम लोग के पास है, दिस इज आल्सो द हेड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल, राइट? लिपिड मॉलिक्यूल का हेड पोर्शन है. सो आई थिंक यहाँ तक हम लोग को बात क्लियर हो रहा है, राइट? सो जो हम लोग के पास क्या है, जो बाइलेयर होता है फॉस्फोलिपिड्स के, वहां पे वो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स वहां पे होते हैं वो दो उसमें पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड एंड टेल, राइट? सो हेड ऊपर की तरफ होता है और टेल जो है वो नीचे की तरफ होता है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. हम लोग को अभी तक यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो रहा है. इफ इट इज yes, then you can write down yes. अगर कोई डाउट है then you can ask me. इस तरह से प्रेजेंट होता है. कृष्णा अभिषेक raise hand, just a minute, I will unmute you. 2 मिनट, 1 मिनट बस.
ठीक है, एक मिनट में बस इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास विपुल का आया कि हाँ ये सब समझ गए। हम लोग के कृष्णा अभिषेक ने हैंड रेज किया था। कृष्णा अभिषेक, डू यू हैव एनी डाउट? सर डाउट नहीं सर, थोड़ा पीछे करिए सर, लिखे नहीं थे, छूट गया सर। क्या क्या सर जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लास्ट पॉइंट था ना, वो लिखे नहीं थे, छूट गया। लास्ट वाला? यस सर। लास्ट पॉइंट तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं ना, वो तो पढ़ेंगे अभी। ओके सर। ठीक है, हम लोग प्रोटीन वाला पार्ट अभी नहीं पढ़े, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड कैसे प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, सो फॉस्फोलिपिड कैसे प्रेजेंट हो रहा है वो सबको क्लियर हो रहा है अभी? You can write down yes in the chat box. So no doubt, yes sir, clear. Okay, so phospholipid के पास दो पोर्शन होते हैं. One is we have the head portion. So one is head and another one is tail. ठीक है, one is head, another one is tail. Tail अंदर की तरफ होता है और head portion जो है बाहर की तरफ होता है. अभिषेक, कृष्णा, yes sir, clear sir, no doubt sir. Okay, विपुल खान, yes sir, clear sir, very good. चलो, so हम लोग के पास और भी हम लोग participants देख ले. सुमन, is it clear? विपुल, हिमांशु, हेमंत, गौतम, आदित्य. ओके, सो आप लोग बताते रहना चैट बॉक्स में, मुझे बोलते रहना कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, ये था प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कि फॉस्फोलिपिड्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई ये हम लोग वो पढ़ रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है प्रोटीन का प्रेजेंस क्या होता है कि और प्रोटीन्स का काम क्या होता है. सो यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ ताकि हम लोग को और क्लियर पिक्चर एक मिले. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट द प्रोटीन्स. लास्ट कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है अभिषेक ने जो पॉइंट आउट किया था कि सर यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस नहीं किया, अभी लास्ट प्रोटीन्स के बारे में आते हैं. ठीक है, कि हम लोग के पास क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल. सो दो टाइप ऑफ प्रोटीन्स हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है, right? So we have got the integral protein, we have got the integral protein और the peripheral protein. हम लोग को दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है, इंटीग्रल और पेरिफेरल. याद रखेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है लाई आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सरफेस और लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, सो मेम्ब्रेन का जो सरफेस होगा वहां पे इट विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, जो मेम्ब्रेन का सरफेस होगा वो वहां पे प्रेजेंट होगा, इट विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. while the integral protein will be buried in the membrane. buried मतलब वो पूरा उसके मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, राइट? मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए buried in the membrane ऐसा इसलिए बोला गया है, राइट? अभी हम लोग इसको देख लेते हैं. तो इंटीग्रल और पेरिफेरल हम लोग को दो टाइप याद रखने हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो प्रोटीन हम लोग को दिख रहा है, दिस प्रोटीन, ये इंटीग्रल होगा या फिर पेरिफेरल होगा? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. You can write down I for integral and P for peripheral. I for integral chat box में जल्दी से, right? And P for peripheral. ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ. Yes, chat box में दो रिप्लाई अभी तक आया है मेरे पास. ओके ओके, अभिषेक का आया है I. ओके, कृष्णा, हिमांशु, हिमांशु का मुझे हिमांशु बोला P, सुमन राज I. ओके ओके, वेरी गुड. चलिए और भी रिप्लाई कीजिए जल्दी से मेरे पास. ठीक है, I या फिर P. I मतलब इंटीग्रल प्रोटीन और P मतलब पेरिफेरल प्रोटीन. ठीक है, गौतम, यस I, गौतम ने बोला I. ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं. हाँ सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. ओके, रिपीट द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने देखिए, देखो आदित्य, मैं फिर से एक बार इस पे आता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे उस पे इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन पे. सो हम लोग के पास प्रोटीन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं इन कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है उसके बारे में हम लोग बात करें. प्रोटीन दो टाइप्स के होते हैं, इंटीग्रल और दूसरा होता है पेरिफेरल. दूसरा जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन. ठीक है, सो इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? इट इज टोटली बरीड, मतलब टोटली वो क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेट होगा. पूरा का पूरा जो प्रोटीन होगा इट विल बी इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरा सेटअप होगा. ठीक है, पूरा प्रोटीन.
और पेरिफेरल प्रोटीन जो होगा इट विल बी ऑन द सरफेस, इट विल बी ऑन द सरफेस। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग के पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेट्स से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो हम लोग के पास जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा, वो इंटीग्रल प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होगा, इंटीग्रल प्रोटीन विल बी प्रेजेंट इन दिस वे, प्रेजेंट इन दिस वे, ठीक है, दिस विल बी इंटीग्रल प्रोटीन। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होगा वो कहां पे होगा, इट विल बी ऑन द सरफेस, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी वो प्रेजेंट हो सकता है, इट विल बी ऑन द सरफेस, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। सो इस तरह से प्रेजेंट होगा। सो दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन कंप्लीटली बरीड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। मतलब क्या है कि वो भाई सरफेस में प्रेजेंट होगा। सो दो टाइप ऑफ हम लोग को प्रोटीन मिले, एक तो है इंटीग्रल प्रोटीन जो क्या होंगे, व्हिच इज प्रेजेंट, व्हिच इज बरीड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा, राइट, एंड अनदर वन इज जो सरफेस में प्रेजेंट होगा। सो इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, दो टाइप ऑफ प्रोटीन हम लोग को मिल सकता है। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास प्रोटीन्स है। सो whether this protein, ये जो प्रोटीन हम लोग को ब्लू कलर का हम लोग को दिख रहा है, whether this protein is an integral protein or peripheral protein. If integral, then you need to write I. If peripheral, then you need to write P. People can I. So I think हाँ सुमन राज I, आदित्य I. Okay, okay. So I think it is clear all of you. सबको अभी ये clear हो गया integral protein और peripheral protein. I think it is clear for all of us, right? हम लोग को सबको clear है। अभी हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे this protein, ये जो प्रोटीन हम लोग के पास यहाँ पे लगा हुआ है, this protein is what? This protein is I or P? This will be definitely what? Definitely, this will be definitely what? Yes, yes, P, Gautam P, Krishna P. Okay, so this will be peripheral protein, ठीक है? So integral protein and peripheral protein. So हम लोग को अभी ये चीज clear हो रहा है? Yes, I think we are now clear with this, with the structure. So हम लोग के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो किससे बने हुए थे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने हुए होते हैं, ठीक है। सो जो बाइलेयर होता है उसमें क्या होता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास एक हेड जोन होता है और एक टेल पोर्शन होता है। द हेड पोर्शन वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ऑन द अपर साइड, ठीक है, बाहर की तरफ होता है, आउटर साइड की तरफ होता है, एंड जो टेल पोर्शन होता है वो इनर साइड की तरफ होता है। मतलब उसका अरेंजमेंट जो है वो इस तरह का होता है, द अरेंजमेंट इज लाइक दिस, ठीक है, अरेंजमेंट, हेड पोर्शन बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ, और टेल पोर्शन इनर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, राइट। सो दिस इज द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट होता है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है हम लोग देख लेते हैं। So the integral protein membranes form channel, ठीक है, जो integral protein जो होता है वो क्या होता है, it forms a channel that allows, it forms a channel that allows ions or other small molecules to pass. So अभी क्या होंगे, ये जो है क्या बनाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो चैनल बनाते हैं ताकि क्या हो, ताकि जो उसमें आयंस हो या फिर दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे कैन पास थ्रू इट, वो लोग यहाँ से पास कर सके, इस तरह के वो लोग क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, वो क्या बना रहा है, एक चैनल बना रहा है, ठीक है, यू कैन सी दिस चैनल, ठीक है, वो एक क्या बन रहा है, यहाँ से एक चैनल बन रहा है ताकि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है वो पास कर सके। बाकी जो दूसरे फॉर एग्जांपल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हो, सो दे कैन, वो कैसे पास होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे पास होंगे, थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन। कैन एनीवन आंसर, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे पास होगा, थ्रू व्हिच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स पास होंगे। कैन एनीवन आंसर व्हिच प्रोसेस, हम लोगों ने बात किया था। यस, एक रिप्लाई मेरे पास आया है। ओके, अभिषेक आनंद, वेरी गुड, यस करेक्ट, सही आंसर दे रहे हो। और भी रिप्लाई चाहिए मुझे, हेमंत कौशिक, वेरी गुड, और भी रिप्लाई मुझे चाहिए सो दैट मैं। हिमांशु बोले चैनल प्रोटीन, नो, चैनल प्रोटीन के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखो क्लियर हम लोग बात कर रहे हैं कि इट अलाउस आयंस एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास। वाटर मॉलिक्यूल्स को चैनल का जरूरत नहीं होता है पास होने के लिए, इट हैज अनदर प्रोसेस, जो कॉमन प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। विपुल खान, यस सही बोल रहे हो, यस आदित्य, वेरी गुड, यस। सो वो प्रोसेस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू व्हाट, water molecules can pass through osmosis. Water molecules, just a minute.
वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऑस्मोसिस के थ्रू पास हो सकता है। क्लियर है क्या सबको यहाँ पे, यहाँ तक? Yes or no? Yes. Okay. What about the gaseous molecules? जो गैस होंगे अगर वो कैसे पास होंगे? Gaseous molecules. Very good, Hemant. Yes. Good. 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 Abhishek. Good. Yes. Okay. Okay. Bipulkan. Good. Very good. Yes. Yes. Okay. All right. So it can pass through what? So diffusion and osmosis के through हम लोग का वो pass होता है। diffusion and osmosis के through क्या होता है? pass होता है, right? diffusion के और pass process के through. Okay, अभिषेक आनंद, हाँ हाँ अभिषेक बोलो। Yes अभिषेक। सर हाँ सर पिछली बार एक कोई सर बताए थे सर, पिछली बार कोई एक सर बताए थे क्या, जैसे ऊपर में होता है ना सर, बीच वाला होता है टेल। सर पिछली बार कोई एक सर बताए थे क्या कि वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या कहते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड जो वो होता है नीचे वाला, वो अपने आप में टच नहीं होने देता है, तो फिर ऑस्मोसिस तो होता है, लेकिन कैसे जाता है वाटर? क्या क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो फिर से बोलो। सर पिछली बार एक कोई सर थे वो बताए थे क्या कि जैसे कि बीच में जो होता है ना सर टेल, हाँ तो वो है ना पानी से सर, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ना, हाइड्रोफिलिक वाला, हाँ तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं हो रहा एक्चुअली। यू कैन राइट डाउन द चैट बॉक्स में लिख दो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, दे कैन पास, इस तरह से क्या हो सकता है, पास हो सकता है, राइट। सो आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग के पास आता है दैट इज, सो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे वी कैन सी, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। सो दिस इज द टेल पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, दिस इज द टेल पोर्शन, दिस इज द टेल, राइट। और यहाँ पे डायग्राम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो दिस इज द हेड पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है, दिस इज द हेड, राइट, ये हेड पोर्शन है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे हम लोग के पास ये चीज, इज इट क्लियर फॉर ऑल? I think this is clear, right? Okay. तो आगे हम लोग देखते हैं अबाउट कि इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शंस देखेंगे, उसके पहले फिर से हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, राइट, व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा है वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा रिवीजन, हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि इन दिस केस जो हम लोग का बाइलेयर होता है, जो बाइलेयर होता है वो किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड से बाइलेयर बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। वो कैसे होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। और वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो उसका लिपिड पार्ट होता है, ठीक है, लिपिड पार्ट होता है, वो क्या होता है, उसके पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। वन इज द हेड पार्ट एंड वन इज द टेल पार्ट, ठीक है। जो हेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है एंड जो टेल पार्ट होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। हेड पार्ट जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ प्रोटीन जो होते हैं वो दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन जो होता है, ठीक है, वो प्रोटीन क्या होते हैं, एक प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है, दिस प्रोटीन इज पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, दिस प्रोटीन इज पेरिफेरल प्रोटीन। एंड अनदर प्रोटीन जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो
वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पेरिफेरल प्रोटीन ऑन प्रेजेंट ऑन द सरफेस, एंड जो पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, एंड द इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होता है, ठीक है। सो ये दोनों हम लोग के पास प्रोटीन है। अभी जो प्रोटीन होंगे, इस प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो होंगे वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, बेसिकली वो चैनल की तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज चैनल, ठीक है, वो चैनल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, वो चैनल की तरह काम कर रहा है। सो जहां से क्या होंगे, बेसिकली चैनल की तरह काम करके वो क्या करेंगे, उसको वहां पे आयंस और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको पास होने देंगे बेसिकली, ठीक है, इट विल अलाउ टू पास, ठीक है, वो पास होने उसको देंगे बेसिकली। बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ अभिषेक बोलो। सर जहाँ पे प्रोटीन नहीं रहेगा वहां पे पास नहीं कर पाएगा वाटर? वो प्रोटीन के थ्रू ही पास करेगा, क्योंकि वो जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब इट विल रिपेल द वाटर। यस सर। ठीक है, सर सो मतलब इट विल गेट थ्रू द प्रोटीन्स। सर मतलब जहाँ प्रोटीन नहीं रहेगा वहां से वाटर पास नहीं कर पाएगा? हाँ नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग के पास डायग्राम ऐसा दिख रहा है, बट इट विल, वहां पे बहुत सारे चैनल प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, नॉट ओनली कि इंटीग्रल प्रोटीन्स ही है, जो दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं, दे कैन मूव थ्रू, राइट, सो इस तरह से वो पास कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग के पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन्स का काम क्या होता है, बेसिकली उसका काम जो है वो सिंपली अगर हम लोग देखेंगे वो कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, राइट, सेल का कहीं पे अटैचमेंट हो रहा है वहां पे भी वो हेल्प करता है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है, सो इस तरह के काम होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स का काम, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, इट कैन बी, वो सिग्नलिंग का भी काम कर सकता है, राइट, सिग्नलिंग जो होता है उसमें भी वो मदद कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, सिग्नलिंग में, ठीक है, उस पर वो मदद कर रहा है, राइट, सो पेरिफेरल प्रोटीन्स का काम ये सब होता है, ठीक है। सो बेसिकली बट इंटीग्रल प्रोटीन्स वहां पे एक चैनल बना देते हैं, जिस चैनल के थ्रू क्या होता है, जो आयंस और अदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास कर सकते हैं, ठीक है, वो पास कर सकते हैं। नाउ हम लोग आते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या क्या हो सकता है, राइट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग क्लियरली देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल्स, राइट, बहुत सारे सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि एनिमल सेल्स, ठीक है, हम लोग का जो एनिमल सेल्स होता है, एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। मैं यहाँ पे पीएम लिख रहा हूँ, so प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइट, वी कैन सी द न्यूक्लियस, राइट, उसके बाद हम लोग के पास दूसरे जो ऑर्गेनल्स होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, सो ऑल दीज आर प्रेजेंट हियर, बाकी सब वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल्स। It separates the content of the cell from the external environment, ठीक है, जो external environment होता है वो उससे उसको separate करके रखता है। So this is the plasma membrane and this is the external environment, ठीक है, वो external environment से क्या कर रहा है, सेल को, सेल के जो मटेरियल्स होते हैं, सेल के जो अंदर कंटेंट है, न्यूक्लियस है या फिर जो साइटोप्लाज्म है, राइट, उसको वो सेपरेट करके रखता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली वो क्या, कौन सा रोल है, बेसिकली द रोल इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का एक रोल भी यहाँ पे है, ठीक है, बेसिकली उसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन, मतलब सेल के जो सेल का जो मटेरियल्स होता है, सेल का जो कंटेंट है, लाइक सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, राइट, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना। सो प्रोटेक्शन इज द रोल, प्रोटेक्शन इज द रोल ऑफ दिस वन, राइट, प्रोटेक्शन एक रोल है बेसिकली, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है वो सेल को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, राइट। देन हम लोग देखेंगे द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू एंगल्फ फूड and other materials from the external environment, right? So some of the organisms like amoeba, right, some of the organisms like amoeba, they take food. Class 10 में आप लोग पढ़ोगे डिटेल्स में, which is called as endocytosis। क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि द सेल मेम्ब्रेन जो है वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि इट कैन एक्सटेंड, वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास क्या है, एक
हम लोग के पास सपोज वी हैव वन दिस वन, राइट, दिस इज सपोज दिस इज वन, ये जो हम लोग के पास है ये क्या है, दिस इज लेट्स से एक एमीबा हम लोग के पास है, एकदम सिंपल सा अगर हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। सो एमीबा हम लोग के पास है, एमीबा क्या कर सकता है, इसका एक्सटेंड कर सकता है इस तरह से, राइट, और इसका एक्सटेंड करके क्या कर सकता है वो, इट कैन स्वेलो द फूड, इस तरह से फूड को क्या कर सकता है, दे कैन एनगल्फ, फूड को एनगल्फ कर सकता है, अंदर ले सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट, इसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी से सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकता है, इसको वो फूड को भी इट कैन एनगल्फ द फूड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में फूड को भी एनगल्फ कर सकता है। Another important function of plasma membrane is transport of molecules across it, ठीक है। सो मेन जो उसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक हम अगर उसको और एक स्पेशलिटी उसका देखना चाहेंगे वो क्या होंगे कि भाई ऐसा सिस्टम है वो क्या हो सकता है कि वो सबको अलाउ नहीं करता, इट वोंट अलाउ ऑल द मटेरियल्स, ठीक है, सबको, इट वोंट अलाउ ऑल द substances, right, which is semi permeable in nature, right, semi permeable होता है वो, right, so वो क्या होता है, so that's why हम लोग के पास अभी क्या है, हम लोग को देखने को मिला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, इट मे बी थ्रू ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन के थ्रू ही हो या फिर चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ही हो, सो इट अलाउज, वो अलाउ करते हैं सब्सटेंसेस को और इट ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को अक्रॉस इट, वो अक्रॉस द मॉलिक्यूल, वो क्या कर सकते हैं, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट अलाउज द सब्सटेंसेस टू ट्रेवल, राइट, ठीक है, वो अलाउ करते हैं, राइट। सो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि विल नोट डाउन, सो हम लोग इसको लिख लेंगे फटाक से, अपने कॉपी में सब लोग लिखेंगे, हम लोग सबका फटाक से हम लोग लिख लेंगे। यस अभिषेक, हम लोगों ने यह कि फर्स्ट पॉइंट फंक्शन है, हाँ मोर और लेस हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन है, क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, बट इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखेंगे इट इज ए फंक्शन, राइट, वो एक फंक्शन है बेसिकली, क्योंकि वो आउटर मेम्ब्रेन होता है, सो दैट मींस इट प्रोटेक्ट्स द सेल, प्रोटेक्शन बेसिकली, राइट, जैसे हम लोग का स्किन है द आउटर मेम्ब्रेन, सो इट्स बेसिकली प्रोटेक्शन। चलिए हम लोग फटाक से लिख लेंगे, लिखने के बाद हम लोग डन या फिर यस लिखेंगे चैट बॉक्स में। आता हूं मैं अभिषेक उस पे, आप लोग इसको लिख लीजिए, हाँ आता हूं मैं अभिषेक उस पे, इसको लिख लीजिए फटाक से, सब लोग लिख लेना। आई कैन चेक कॉपीज, मैं कॉपीज भी चेक कर सकता हूं, किसी का भी मैं ऐसे रैंडमली आई कैन आस्क फॉर, ठीक है, कि आप दिखाइए कि कैसे लिखे हैं, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, सो सब लोग लिख लीजिए। आई थिंक हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं, राइट, विल गो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास आता है दैट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसको भी लिख लेंगे फटाक से, चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं, फिर आते हैं अभिषेक आपके उस पे क्वेश्चन के ऊपर और एक बार डिस्कस करेंगे उसको। पूछा था, सो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो उसका काम क्या है, वो आपने बोला कि मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। सो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, दे एक्ट एज, सबसे पहला तो वो क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर की तरह काम कर सकते हैं सेल का, राइट, मतलब सेल के कम्युनिकेशन पे वो मदद कर सकते हैं, रिसेप्टर्स, लेकिन यू कैन कॉल देम एज रिसेप्टर्स, वो टेम्पोरली एसोसिएटेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, सो वो रिसेप्टर्स की तरह काम कर सकते हैं, कोई भी सिग्नल आता है वहां पे, सो इट कैन रिसीव, राइट, सो इट कैन एक्ट एज ए रिसेप्टर, वो रिसेप्टर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे स्किन को हम लोगों ने उसको पिंच किया तो उसको पता चल रहा है, राइट, पिंच किया तो पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्यों पता चल रहा है, बिकॉज स्किन के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इसीलिए। उसी तरह से सेल के पास भी डिफरेंट रिएक्शंस में जाने से पहले सेल के पास भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। व्हेन सेल्स एंटर, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास कोई
कोई फॉरेन पार्टिकल उसके पास आता है तो उसके पास कोई रिसेप्टर्स होते हैं. सो दिस पेरिफेरल प्रोटीन्स कैन एक्ट एज अ रिसेप्टर. पेरिफेरल प्रोटीन एक रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है. उसके अलावा भी क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन, वो कुछ एंजाइम्स वगैरह के लिए वो बेसिकली वो क्या होता है, मैसेंजर की तरह हो सकता है, एक सिग्नल वो भेज सकता है, राइट. सो ये काम कर सकता है पेरिफेरल प्रोटीन्स. वो टेम्पोरली एसोसिएटेड होते हैं ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब भी उसको जरूरत पड़ेगा इट कैन डिटैच, वो डिटैच हो सकता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स. बेसिकली इट एक्ट्स एज रिसेप्टर्स. ठीक है, फंक्शंस लिख लेंगे फटाक से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट लेयर, सो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, राइट. सो सेल के कंटेंट होते हैं उसके प्रोटेक्शन में वो मदद कर रहा है बेसिकली, राइट. इट एक्ट्स एज वो प्रोटेक्शन में क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन. हो गया तो यू कैन राइट डाउन यस इफ इट इज डन. जी आदित्य, मैं एक मिनट में दिखा रहा हूँ, इसको लिख लेने दीजिए बाकी लोगों को. इफ इट इज यस विपुल हो गया तो यू कैन राइट डाउन यस. हम लोग लिखना इसीलिए शुरू कर रहे हैं बिकॉज हम लोग को पता है बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो नोट्स को देखने के बाद में हम लोग लिखते नहीं है, राइट. बाद में हम लोग नहीं लिखते हैं. नहीं लिखने के वजह से हम लोग का क्या होता है, बहुत सारा ये बढ़ जाता है. उससे अच्छा हम लोग अगर लिखते जाएंगे देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, हम लोग को याद रहेगा, बाद में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगा. हम लोग जब क्लास 11 में सेल पढ़ेंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा. ठीक है, हम लोग को पता है कि ये जो डिजिटल मोड है दिस इज वेरी हेल्पफुल. आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट हम लोग का लिखने का हैबिट जो है वो खत्म हो जाता है. ठीक है, वो सॉरी वो खत्म नहीं होना चाहिए. लिखने का हैबिट जो है वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो गया तो फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, राइट. सो इसीलिए हम लोग इसको लिखते जाएंगे ताकि हम लोग को क्लासरूम जैसा फील हो, हम लोग को कनेक्टेड फील हो. बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, बच्चे सो जाते हैं, सो के मोबाइल लेके ऐसे करके देख रहे हैं जैसे मूवी देख रहे हैं वो लोग. ठीक है, सो दिस इज नॉट ए मूवी, राइट. मूवी नहीं है. यहाँ पे हम लोग कहानी सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा. हम लोग को पेन एंड पेपर लेके हम लोग को लिखते जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को क्या होंगे, हम लोग का ब्रेन जो है वो एक्टिवेट रहेगा और काम में आएगा. नहीं तो हम लोग को कहानी सुनते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, राइट. ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज, सबने लिख लिया. इज इट राइट, ऑल ऑफ यू हैव डन? आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल, राइट. ओके, सो नाउ सर कंप्लीटेड. ओके अभिषेक, हाँ, ऑलराइट. I think it is done for all of us. हाँ, आदित्य ने बोला था ये वाला स्लाइड एक बार ये दिखाने के लिए. ओके, यस आदित्य, you can see this. यहाँ पे डायग्राम है हम लोग के पास. You can see the tail portion, किस तरह से ये tail portion है, right? This tail portion, how this tail portion, ठीक है. यहाँ पे किस तरह से head portion है, यहाँ पे this head portion, right? So ये all these are, this is the diagram. This is the basic structure. This is the basic structure of the plasma membrane. Plasma membrane का basic structure है. Now, besides this plasma membrane, we have another membrane, especially in case of plant cells or in case of bacteria, right? वहाँ पे क्या होता है? They have something called as cell wall. वहाँ पे क्या होता है? और एक membrane होता है जो उसके ऊपर होता है, right? बैक्टीरिया में भी होता है. Apart from what? Apart from the plasma membrane, उसके ऊपर और एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं cell wall, which is called as cell wall. ठीक है, so this is another rigid outer cover of the cell. ठीक है, सेल का क्या है, और एक rigid outer covering है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, the cell wall. Now the cell wall lies outside the plasma membrane. हम लोग को पता है cell wall जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है. हम लोग को पता है which is made up of, in case of plant it is made up of cellulose. प्लांट में किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है. In case of plant it is made up of cellulose, right? So अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे in this case, अगर suppose this is a plant cell, this is what, this is the cell wall. ये सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, मैं CW लिख रहा हूँ. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज PM. सो इस तरह से प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के केस में कि वहां पे एक सेल वॉल भी होगा, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा.
ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, कॉमन स्ट्रक्चर है वो फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर है। बट इन केस ऑफ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो सेल वॉल जो है वो किससे बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नाउ व्हाट इज द सेलुलोज इज, सेलुलोज क्या होते हैं, सेलुलोज क्या है, एनीवन? Yes, you can reply. क्या होता है सेलुलोज? Anyone? Yes, form of carbohydrates. Very good. So it is basically cellulose क्या होते हैं? Cellulose is a complex carbohydrate. ठीक है, complex molecule है basically. ठीक है. So complex substance है, complex carbohydrate that provides structural strength to the plants. So plants के पास जो structural strength आ जाता है, वो cell wall के वजह से और ज्यादा बढ़ जाता है, right? वो cell wall की वजह से और ज्यादा बढ़ जाता है. Right now because cellulose उसके पास होते हैं, because cellulose उसके पास होते हैं, now अभी देखो क्या होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे we have this one the cell wall है। now cell wall के केस में यहाँ पे देखो what are this plasmolysis, जो हम लोग बहुत पहले मैं जब क्लास स्टार्ट किया था तभी मुझे कुछ लोगों ने मुझे पूछा था सर व्हाट इज दिस, ये जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो क्या होता है। अभी हम लोग प्लाज्मोलाइसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है कि सपोज प्लांट सेल जो है उसने क्या किया, वाटर लूज किया। सपोज प्लांट सेल को मैंने कैसे कंडीशन में डाला, वी पुट द प्लांट सेल इन ए हाइपरटोनिक कंडीशन। कौन से कंडीशन में? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कंडीशन में मैंने डाल दिया है किसको, प्लांट सेल को। वी पुट देम इन द प्लांट हाइपरटोनिक कंडीशन। नाउ जब हाइपरटोनिक कंडीशन में हम लोग डाल देंगे प्लांट सेल को, सो प्लांट सेल क्या होगा, इट विल लूज वाटर। Plant cell will lose water, right? It loses water. It loses water, obviously, right? So when it will lose water, ये जो plasma membrane है, it will become shrink. It will become shrink. ठीक है, मैं इस तरह से बना देता हूँ. So it will become shrink. Plasma membrane जो है, it will become shrink. वो original form से it will become shrink, and it will go away from the what? From the cell wall. Cell wall से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि cell wall बहुत ज्यादा rigid है। That's why cell wall का कोई भी वहां पे cell wall को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, and also cell wall is dead, right? So उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। But the plasma membrane or the cytoplasm जो है, it will move away from the cell wall. बात समझ में आया? It will move away from the cell wall, and that's why this is what this concept is called as plasmolysis. इसको ही हम लोग plasmolysis बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This is what we call as plasmolysis. ठीक है? Yes, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। Okay, so when we put a plant cell into a hypertonic condition, plant cell को मैंने hypertonic condition में डाल दिया, then the plant cell will lose water. Plant cell जो है वो अपना water lose करेगा. So when it will lose water, that means the cytoplasm will shrink. साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाएगा। पहले साइटोप्लाज्म कहां से शुरू होता था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले कहां पे था? यहाँ पे था। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट व्हेन इट विल लूज वाटर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट विल बिकम दिस इज नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ? इट श्रिंक। That means the cytoplasm move away from the cell wall. Cytoplasm जो था वो कहां से था? पहले यहां से था, but because of the hypertonic condition, because it lose water, so अभी क्या हुआ? अभी now this ये cell wall से दूर चला गया plasma membrane. Cell wall से दूर चला गया cytoplasm, right? So this is the shrinkage, right? And this is what we call as, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Plasmolysis बोलते हैं। This is the plasmolysis. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Plasmolysis बोलेंगे। I think this is clear, plasmolysis for all of you. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of contents of cell away from the cell wall. Cell wall से वो दूर चला जाता है, right? And this is what we call as, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Plasmolysis बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं। सपोज हम लोग के पास we have, this is a plant cell, एक plant cell है, एक plant cell है। यहाँ पे क्या है? सेल वॉल है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? सो ये है हम लोग के पास सेल वॉल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेल वॉल, और ये है हम लोग के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So now sorry, so now अभी यहाँ पे सेल वॉल है and we have the plasma membrane. ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर we have the plant cell है, so vacuole, इसमें centralized vacuole होंगे और न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे छोटा सा न्यूक्लियस होगा, राइट. यहाँ पे और दूसरे जो मटेरियल्स होने चाहिए सेल ऑर्गेनेल्स वो सब होंगे, राइट. सो ये सभी है, ऑल दिस, ये सब साइटोप्लाज्म है. हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन है कि if cell wall is rigid then how it allow water to lose. वाटर लूज करने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, राइट. वाटर लूज करने, वो वाटर लूज कर सकता है बिकॉज वो सेलुलोज से बना हुआ है, राइट. इट कैन, वो वाटर उसके अंदर से इट कैन पास, समझ में आ रहा है, वो पास हो सकता है, सेलुलोज से बना हुआ है वो, इसके वजह से, राइट. हाँ जब, हाँ इन केस ऑफ अगर हम लोग एनिमल सेल के बारे में देखेंगे, सो इट इज अ नॉर्मल, वहां पे उसको प्लाज्मोलाइसिस हम लोग नहीं बोलते हैं अभिषेक, ठीक है, उसको प्लाज्मोलाइसिस नहीं बोलते. इट इज नॉर्मल, वो वाटर लूज कर रहे हैं ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है. नॉर्मल वाटर लूज कर रहा है और वो श्रिंक हो जा रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस नहीं बोलते. प्लांट सेल के अंदर ही हम लोग उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं अभिषेक, ठीक है. सो नाउ अभी अगर यहाँ पे देखेंगे, सो इसको मैंने क्या किया, ये जो सेल था, सेल सपोज ए, इसको मैंने हम लोगों ने डाल, व्हाई प्लांट सेल इज रिजिड बिकॉज ऑफ द सेल वॉल प्रेजेंस के वजह से वो रिजिड होता है. सो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इसको हम लोगों ने हाइपरटोनिक कंडीशन में डाला. नाउ दिस सेल, ये जो सेल है, दिस सेल वी पुट दिस सेल इनटू ए हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक है. वी पुट दिस सेल इनटू ए हाइपरटोनिक कंडीशन. सो वी पुट दिस सेल इनटू ए हाइपरटोनिक कंडीशन. हम लोगों ने इसको क्या किया, एक हाइपरटोनिक कंडीशन में हम लोगों ने इनको डाल दिया सेल को. नाउ व्हेन वी पुट दिस cell into a hypertonic condition, when I put this cell into a hypertonic condition, then so इसका हम लोग के पास इसका जो ये होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ पे क्या होंगे. so it will become, this is the cell wall, right, साइज सेम रहेगा सेल वॉल का, कोई दिक्कत नहीं. बट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट विल बिकम, वो क्या होंगे, सेल वॉल से वो दूर चला जाएगा, सेल वॉल से बहुत थोड़ा सा दूर चला जाएगा, ठीक है. यहाँ पे सेम साइज, यहाँ पे ये सब होगा, सब कुछ होगा, राइट. यहाँ पे सो इट विल बिकम, सो डिस्टेंस जो है इसका दूर हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल इट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल दैट प्लाज्मोलाइसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल दैट प्लाज्मोलाइसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है. ये प्लाज्मोलाइसिस है, ठीक है. समझ में है प्लाज्मोलाइसिस? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लाज्मोलाइसिस, यस यस. अभिषेक आनंद, यस. अभिषेक आनंद, आपने मुझे ये पूछा क्रिएटिन, आई थिंक वहां पे के होगा शायद. ओके, यस आदित्य, यस. ओके, प्लाज्मोलाइसिस, ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट द प्लाज्मोलाइसिस इज ब्रो. यहाँ पे क्या होंगे, वो प्लांट सेल का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट सेल का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है. सो नाउ क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, राइट. सो वो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल का, राइट. नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होते हैं, यू सी हियर फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल के फंक्शंस क्या है? Cell walls permit the cells of the plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट सेल जो होते हैं या फिर जिसके ऊपर भी सेल वॉल होता है, फंगस या फिर बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, राइट. सो वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन विथस्टैंड, मतलब वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट एनवायरनमेंट में भी वो रह सकता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट एनवायरनमेंट में भी रह सकता है. क्यों? बिकॉज सेल वॉल जो है वो, सपोज ये सेल वॉल है और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है. बहुत ज्यादा डाइल्यूट एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट एनवायरनमेंट है, मतलब क्या है कि इट विल गेन वाटर, वो वाटर गेन करता जाएगा. जितना वो वाटर गेन करता जाएगा उतना ज्यादा क्या होंगे, जितना वो वाटर गेन करता जाएगा उतना ज्यादा यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितना ज्यादा वाटर गेन करता जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उतना स्वेल करता जाएगा, उतना ही इट विल स्वेल अप, ठीक है. नाउ क्या होंगे, एक टाइम ऐसा होगा कि वो वाटर गेन करते करते इसका जो डिस्टेंस होगा, वो सेल वॉल का वाटर जितना गेन करेगा क्या होंगे, सो इट विल बिकम लाइक दिस, वो इस तरह से वो फैल जाएगा. सो नाउ अभी क्या होंगे, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर,
सेल वॉल के ऊपर। नाउ द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर सेल वॉल भी उसी अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो इसके वजह से वो क्या होंगे, वो नहीं बर्स्ट नहीं होगा, वो फटेगा नहीं, राइट। बट इन केस ऑफ जहां पे हम लोग के पास अगर इन केस ऑफ ह्यूमन ब्लड या फिर किसी भी दूसरे एनिमल का अगर सेल को हम लोग बहुत ज्यादा डाइल्यूट एनवायरनमेंट में अगर उसको रख लिए, वो अगर प्रॉपर है, सो इट कैन बर्स्ट, वो बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं। बट प्लांट सेल जो है इट कैन नॉट, वो बर्स्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल उसको क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। सो दिस इज अगेन प्रोटेक्शन, राइट, प्रोटेक्शन, बर्स्ट होने से वो प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, सेल वॉल सिर्फ शेप ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। वो मैकेनिकल डैमेज हो या फिर इन्फेक्शन हो, उससे वो उसको प्रोटेक्ट करके भी रखता है, उससे वो उसको प्रोटेक्ट करके भी रखता है, राइट। नॉट ओनली मैकेनिकल डैमेज, बट वो दूसरे जो क्या बोलेंगे, दूसरे जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे भी उसको प्रोटेक्ट करके रख सकता है, राइट। सो प्रोटेक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। उसके बाद क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होता है प्लांट जो लाइक सेल के पास, वो उसको पहुंचने नहीं देता है, राइट। सेल के पास पहुंचने नहीं देता है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को, ठीक है, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को वो उसके पास पहुंचने नहीं देता है। समझ में आ रहा है बात, राइट। सो ये सभी जो काम है, these are the function of the cell wall, ये सेल वॉल का फंक्शन है, these are the functions of the cell wall, right? So these are the functions of the cell wall. I think it is clear all of you. इसको हम लोग लिख लेंगे फटाक से, 2 मिनट लगेगा, हम लोग जल्दी से इसको लिख लेंगे, लिख के हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज अबाउट द सेल वॉल। आई थिंक हम लोग के पास ये सेल वॉल का जो ये डायग्राम मैंने ऐसे डाउनलोड किया था। सो दिस इज द सेल वॉल, इस तरह से सेल वॉल जो है वो बने हुए हैं, यू कैन सी दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है, राइट। सो इस तरह से बने हुए हैं। एनीवेज, सो इसको हम लोग लिख लेंगे जल्दी से, ऑल ऑफ यू।